हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान जिसकी मौत शाम को सूरज ढलने के बाद होती है, उसके शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि अगले दिन का वेट किया जाता है और जब तक सूरज आसमान में हो उसी ड्यूरेशन में जलाया जाता है। या फिर ऐसा भी कहा जाता है, अगर एक लाश को ओवरनाइट रखा जाए तो उसके साथ जो लोग होते हैं उनको रात को सोना नहीं चाहिए, सबको एक साथ इकट्ठे किसी न किसी इंसान को जागते रहना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों का रीज़न ये है, ऐसा माना जाता है अगर किसी भी इंसान को सूरज ढलने के बाद जलाया जाए तो वो प्रेत योनि में जाता है, और इसी तरह से अगर रात भर किसी मुर्दे के पास सारे के सारे लोग सो जाएं तो इस ड्यूरिंग ये कहते हैं कि या तो फिर ये मुर्दा उठ खड़ा होता है या तो फिर कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से सराउंडिंग वाले सभी लोगों को हार्म होता है। इसीलिए कहा भी जाता है हिमाचल में यूजुअली बहुत पहले के टाइम में हर घर में जहाँ पे किसी की लाश होती थी, किसी को ओवरनाइट रखना होता था तो उस घर में नगाड़े वाला भी होता था, सो दैट अगर लोग सोने लग पड़े तो वो नगाड़ा बजा के लोगों को उठा दे। अगर नगाड़ा आपको नहीं समझ आ रहा तो एक तरह से ढोल वाला इंसान वो देखता रहता था, अगर लोगों को नींद आने लग जाती थी या फिर एक हर टाइम ड्यूरेशन के बाद वो ये ढोल बजाता रहता था, सो दैट लोग रात भर जगते रहें। इसके पीछे ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से लोगों को लगता था कि शायद मरने वाला इंसान हो सकता है प्रेत योनि में चला जाए। लेकिन इसके अलावा एक और रीज़न इस तरह का हो सकता है और जो कि बहुत भयानक हो सकता है, शायद लोग अनजाने में ऐसी गलती कर भी दें। आज का ये इंसिडेंट आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो इसी तरह से वीडियोस आती रहेंगी और बहुत जल्दी, जैसा आप सब कहते रहते हैं कि रेगुलर वीडियोस डालो, तो थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने पे, थोड़े से व्यूज़ काउंट बढ़ने पे हम कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियोज़ भी डालने की। और साथ ही अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर हुआ है तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एक गांव का, और ये इंसिडेंट हुआ था 1990 के दौरान, जब एक गांव में एक औरत थी जिसका नाम था सरला, और इसकी बुढ़ापे की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र थी इसकी, इस वजह से इस औरत की डेथ हो गई थी। जिसके बाद जैसे यूजुअली मैंने आपको इनिशियली बताया कि इसकी लाश को ओवरनाइट रखा गया, क्योंकि इस औरत की जो मौत थी वो रात को सूरज ढलने के बाद ही हुई थी। जिसके बाद इसके रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, किसी न किसी तरह से उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है। अगले दिन जैसा प्लान्ड था उसका क्रीमेशन किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। हिमाचल में पहले ऐसा ही होता था, अभी भी काफ़ी विलेजेस में इसी तरह से होता है कि जब किसी इंसान की जान चली जाती है और रात को उस बॉडी को ओवरनाइट रखा जाता है तो वहाँ पे जितने भी एजेड लोग होते हैं वो बैठते हैं, यंगस्टर्स को सोने के लिए भेज दिया जाता है, सो दैट वो अगली मॉर्निंग एकदम फ्रेश रहें और लकड़ी वगैरह जिस पे इस इंसान को जलाया जाना है वो वही इकट्ठी करें। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही अभी भी होता है हिमाचल से, क्योंकि मैं खुद हिमाचल से हूँ तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से पता है। तो इसी तरह से सरला की बॉडी के साथ भी किया जाता है, अगले ही दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है एज प्लान्ड उसी तरह से। लेकिन इसके बाद जब सरला की फैमिली भी इस दुख से धीरे धीरे निकलने लगी थी तो उन्होंने कुछ बहुत अजीब सा नोटिस किया। उन्होंने नोटिस किया, इनफैक्ट सरला की फैमिली ने ही नहीं बल्कि उनके सराउंडिंग में रहने वाले लोगों ने भी, उन्होंने ये नोटिस किया कि सरला जैसी एक फिगर रात को वक्त बे वक्त लोगों को दिखाई देने शुरू हो गई थी, और ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जैसे शुरू में कुछ इक्का दुक्का लोगों को ही ये फिगर दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई थी। गांव में हर इंसान को लगभग कहीं ना कहीं अंधेरे में अगर वो निकलें तो सरला की शैडो दिखाई देती थी। ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और गांव का हर एक इंसान बहुत परेशान होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके साथ कुछ और भी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे गांव में हर रात एक औरत या फिर एक लड़की पोजेस्ड हो जाती थी। उसको ऐसा लगने लगता था जैसे उसका शरीर एकदम से भारी हो रहा है, उसके दिमाग पे कोई हावी हो रहा है, और वो एकदम से चीखना शुरू कर देती थी। ये जो प्रोसेस था ये हर रात एक लड़की या फिर एक औरत के साथ होता था, जो कि लगभग आधा से 1 घंटा हमेशा चलता था। गांव के लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ से, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आखिरकार इस चीज़ का मैटर क्या है,
सबको पता था कि शायद सरला ही इन लोगों में एंटर करती है, लेकिन क्यों ऐसा था कोई भी नहीं जानता था। इसके अलावा इस गांव में रात को बहुत अजीब घटनाएं होने लग पड़ी थी। लोगों को कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उनका दरवाज़ा कोई नोक करता है। उसी तरह की पायलों की आवाज़ लोगों को रात को अपने घर के बाहर से आती थी, जिस तरह की पायलें सरला पहना करती थी। इसके अलावा खिड़की से बाहर से उनको अजीब सी आवाज़ें आती रहती थी, जैसे सरला उसी इंसान का नाम लेके उसको बुला रही है जिसके भी घर के वो बाहर खड़ी होती थी। ये आवाज़ एग्जैक्टली सरला की ही होती थी। हर एक इंसान परेशान था, लेकिन डर के मारे कोई भी बाहर नहीं निकलता था। मंजर इतना भयानक हो गया था कि गांव के लोगों ने रात को अपने घरों से बाहर निकलना बंद ही कर दिया था। लेकिन यहाँ तक शायद आपको भी हल्की सी कंफ्यूजन होगी कि आखिरकार सरला का बैकग्राउंड क्या था। शायद वहां से कुछ पता चल सके कि क्यों सरला के साथ ऐसा हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा सरला के बारे में बता देता हूँ। सरला इसी गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी। इसके अलावा सरला की फैमिली में उसका बेटा था, उसकी बहू थी और 2 उसके पोते थे। सरला की फैमिली बहुत खुश रहती थी। जो उसका बेटा था वो उसका अच्छे से ख्याल रखता था। गांव में सारे लोग इन्हीं लोगों का एग्जाम्पल देते थे कि अगर फैमिली होनी चाहिए तो इस तरह की होनी चाहिए। इसके अलावा सरला का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसमें उसको ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, भूत प्रेत इनसे कोई भी लेना देना हो या फिर इन चीज़ों का कहीं से भी नॉलेज हो। कोई भी नहीं समझ पा रहा था आखिरकार सरला के इस दुनिया से जाने के बाद ये चीज़ें क्यों होनी शुरू हुई हैं। किसी को भी आइडिया नहीं था। अगर आपने भी यहाँ तक ये सब कुछ सुना तो शायद आप भी श्योर नहीं हो पा रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था। शायद धीरे धीरे आपको एक ऐसा राज पता चलने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। खैर, अब गांव वालों के साथ चीज़ें बहुत अजीब होनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट लोगों ने धीरे धीरे दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। किसी को समझ नहीं आता था कि वो इस चीज़ का सल्यूशन क्या करें। असल में उन्हीं के गांव का एक चेला था। चेला आप ऐसा मान सकते हैं कि उसी गांव का एक बुजुर्ग इंसान, जिसको उस गांव की जो कुल देवी होती है उस इंसान के अंदर वो प्रवेश करती है। और अगर गांव पे कोई भी मुसीबत हो, गांव किसी भी तरह की परेशानी से निकल रहा हो, तो असल में यही जो चेला होता था यही उनको सोल्यूशन बताता था। हाँ, अगर ये इंसान इस समय गांव में होता तो इनकी हेल्प कर सकता था। शायद सरला का जो भूत था उससे उनको छुटकारा दिला सकता था। लेकिन इस इंसान की भी काफ़ी एज हो चुकी थी, जिस वजह से ये अपने आंगन में ही गिर गया था, जो कि कच्चे आंगन हुआ करते थे, मिट्टी के आंगन हुआ करते थे। और इसमें बहुत बारिश हुई थी जिस ड्यूरिंग ये इंसान अपने घर से बाहर निकला था और फिसलने की वजह से वहाँ पे गिर गया था, जिसकी वजह से इसकी बैक बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। तो ये जो इंसान था ये इस समय एक हॉस्पिटल में एडमिट था। काफ़ी दिनों से इनफैक्ट ये हॉस्पिटल में ही था। लोगों ने इसके बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा एजेड था। खैर, ये चीज़ इस तरह की थी जिसका सोल्यूशन कोई ढूंढ नहीं सकता था, क्योंकि जो इंसान सोल्यूशन कर सकता था वो इस हालत में था कि वो खुद चल ही नहीं सकता था, जिसके चलते गाँव वालों ने सिर्फ पेशेंस रखे हुए थे। वो प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे थे। दरवाजे रात को बंद कर देना, वक्त बे वक्त बाहर नहीं निकलना। इसके अलावा मैक्सिमम फैमिलीज़ ने दिन में भी बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक होती जा रही थी उनके गांव में। असल में लोगों ने अपने जानवरों के लिए भी एक घर बनाया होता था जिसमें वो अपने जानवरों को बांधते थे, जो भी जानवर उन्होंने रखे हों। तो अब लोगों को धीरे धीरे इन जानवरों के घर से, जिनको शायद आप तबेला भी समझते हों, वहाँ से अजीब सी जानवरों की कराहने की आवाज़ें आने लग पड़ी थी रात को। ऐसा लगता था जैसे ये जानवर शायद कुछ भयानक देख रहे हैं जो उनको देखना नहीं चाहिए, या फिर जो इस दुनिया से है ही नहीं। ये जो मंजर होता था इस समय ये बहुत भयानक होता था। हर एक इंसान डर में था, हर एक इंसान प्रॉब्लम में था, कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास सोल्यूशन भी नहीं था, जिसके चलते गांव के कुछ मर्द हिम्मत करते हैं और उनके गांव के बाहर एक लड़का रहता था जिसकी एज अभी ज़्यादा नहीं थी, वो छोटा ही था उम्र में, और वो तंत्र मंत्र की विद्याएं जानता था। जिसके चलते ये गांव वाले कुछ मर्द इकट्ठे होके इस लड़के के पास पहुंचते हैं। उस समय चाहे उम्र छोटी हो चाहे उम्र बड़ी हो, अगर कोई भी इंसान इस तरह की कोई भी चीज़ जानता है तो वो दिल बड़ा ही रखता था। जैसे ही वो इंसान इन गांव वालों से इनकी प्रॉब्लम सुनता है, इनके साथ वो इनके गांव में आने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो इन्हीं के गांव में रुकता भी है कुछ लोगों के घरों पे। लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें नोटिस करना शुरू करता है, जिसके बाद ये प्लान करता है कि गांव के कुछ लोगों को लेके साथ में वो रात को ही गांव में घूमेगा। अगर कहीं भी उसको ये चीज़ दिखाई देती है जिसको लोग सरला कहते हैं, तो वो देखेगा कि आखिरकार वो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। जिसके चलते जैसा डिसाइडेड था, रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड ये इंसान जो कि तांत्रिक था
अपने साथ कुछ लोगों को लेके निकलता है। लेकिन जैसे ही वो जिस घर में रुका था वहां से निकले ही थे, लगभग 5 से 7 मिनट में ही वो अचानक से एक जगह रुक जाता है, जिसके बाद वो कोई भी हरकत नहीं करता। जो लोग उसके साथ चले थे वो भी उसके साथ ही रुक जाते हैं, ये सोच के कि शायद इनको कोई सोल्यूशन नजर आया होगा या फिर हो सकता है ये सब कुछ ठीक करने वाले हैं। लेकिन अचानक से इन गांव वालों के देखते ही देखते ये जो तांत्रिक था ये एकदम से ज़मीन पे गिर गया। इसका एकदम से फ्री फॉल हो गया। ये देख के लोग बहुत परेशान थे जो उसके साथ आए थे, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा डर भी गए थे। उनके देखते ही देखते ये जो तांत्रिक था नीचे गिरा था, इसके हाथ पैर अपने आप ही मुड़ना शुरू हो गए, जैसे उसको किसी बहुत भयानक चीज़ ने पजेस कर लिया था। अब यहाँ पे ये गांव वाले भी समझ गए थे, और साथ ही ये तांत्रिक भी समझ गया था कि जिस चीज़ से ये डील कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि शायद बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ है। इस तांत्रिक को जैसे तैसे गांव के ही लोग उठा के उसी घर में लेके जाते हैं जहाँ पे उसको ठहराया हुआ था। बहुत देर के बाद उसको होश आती है, लेकिन देखने में वो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसको इंटरनली किसी चीज़ ने बहुत हर्ट कर दिया है, बहुत हार्म कर दिया है, और ये काम किसी लिविंग थिंग का नहीं हो सकता था। ये तांत्रिक भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इनफैक्ट उसकी अपनी ही आवाज़ नहीं निकल रही थी। अगले ही दिन ये गांव वाले उसको वहीं छोड़ आते हैं जहाँ से लेके आए थे। अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा था क्यों आखिरकार सरला का भूत इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्यों उनके गांव में हर एक इंसान को इतना हार्म हो रहा है, और क्यों उनको ही ये झेलना पड़ रहा है। और अब इस चीज़ का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, ये जो गांव का चेला था इसको लेके आने का। चाहे वो कितना भी एजड हो, चाहे उसकी कोई भी हालत हो, गांव के कुछ मर्द फिर से इकट्ठे होते हैं क्योंकि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। ये सारे के सारे लोग मिलके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उस इंसान से रिक्वेस्ट करते हैं। और पहले के जो लोग होते थे उनका दिल बहुत बड़ा होता था, इस तरह से नहीं होता था कि वो अपनी केयर करेंगे या फिर अपना ध्यान रखेंगे। पहले के लोगों को ये होता था कि अगर मैं किसी भी तरह से किसी भी इंसान की हेल्प कर सकूं तो वो बहुत बड़ी बात होगी, और यहाँ पे तो बात पूरे के पूरे गांव की थी। तो ये जो चेला था ये उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। शर्त सिर्फ इतनी थी कि ये जो गांव के लोग उसको लेने गए थे उनको उसको उठा के ही लाना पड़ता है और एक घर में बैठा के ही रखना पड़ता है कुर्सी पे। अभी तक किसी को पता नहीं था कि इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या वो करेंगे और किस तरह से करेंगे। इसी के चलते ये जो चेला था इसने बताया कि जैसे हर रात वहाँ पे एक लड़की या फिर औरत पजेस्ड होती थी, जब भी जिस भी घर में ये होगा उस रात उसको बताया जाए। वैसे ही होता है, जिस घर में ये चेला ठहरा हुआ था उसी के बगल वाले घर में रात को एक औरत पजेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इस इंसान को उठाया जाता है, इस चेले को उठाया जाता है वहाँ से चेयर के साथ ही और उस घर में लेके जाया जाता है। इस घर में पहुँचते ही, इस घर के बाहर ही इनफैक्ट ये जो चेला था ये थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में लेता है, उसमें कुछ मंत्र पढ़ता है और इस घर के सराउंडिंग एक सर्कल लगा देता है, सो दैट जो भी चीज़ इस घर में है वो इलाज करने तक घर के अंदर ही रहे, बाहर ना जा सके। उसके बाद वो अंदर जाता है। जैसे ही वो उस लेडी को देखता है तो उस लेडी के उस इंसान को देख के रिएक्शन कुछ इसी तरह के थे। शायद वो सरप्राइज्ड थी कि ये इंसान कहाँ पहुँच गया। वो बहुत अजीब तरीके से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और जिस तरह से हर एक औरत या फिर लड़की पोजेस्ड होती थी उससे ये मंजर बहुत ज़्यादा भयानक था, उससे कई गुना ज़्यादा इस चीज़ की इंटेंसिटी थी। समझ में आ रहा था शायद वो भी प्रॉब्लम में थी, लेकिन अब वो इस चेले के हाथों से भाग नहीं सकती थी, जिसके चलते ये जो चेला था ये इस लेडी के दोनों हाथों को कस के पकड़ता है, इसके सराउंडिंग एक चुन्नी बांध देता है मंत्र पढ़ते हुए, सो दैट वो जो चीज़ थी वो उसके शरीर से ही निकल के ना जा सके, जिसको गाँव वाले सरला का भूत कहा करते थे। बस उसके बाद से ये चेला वहीं पर बैठ के इसको परेशान करना शुरू कर देता है, जब तक वो असल में सारी की सारी असलियत बताती नहीं है कि आखिरकार क्या हुआ था और क्यों वो इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, क्यों ये भूत इस दुनिया से जा नहीं पाया था सरला का। थोड़ी ही देर में इस औरत के अंदर जो भूत था वो बताना शुरू करता है कि मैं सरला हुई ही नहीं, बल्कि सरला तो सिर्फ एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं लोगों को दिख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि आखिरकार ये भूत सरला के ही शरीर के साथ क्यों लग गया था। तो इसने खुद ही सब कुछ बताया। इसने बताया कि जब सरला को जलाने के लिए लेके गए थे उस समय जो लकड़ी, जो पेड़ काटा गया था, उस पेड़ के साथ बहुत साल पहले एक चुड़ैल को बांधा गया था। तब से वो इसी पेड़ के साथ थी, लेकिन जब इस पेड़ को काटा गया, इसी से सरला के शरीर को जलाया गया, तो वो समहाउ अटैच हो गई थी और उसको एक मीडियम मिल गया था, और साथ ही वो उस गांव में बहुत खुश थी। इतने टाइम के बाद वो फ्री फील कर रही थी और एक जो डर लोगों की नज़रों में वो देखना चाहती थी, जिस तरह से उसका डर उस पेड़ से बांधने से पहले हुआ करता था, उस तरह का डर ही उसने सरला के गांव पे डाल दिया हुआ था।
क्योंकि इस गांव के लोग जानते थे कि यहाँ से किसी औरत की मौत हुई है और शायद वही लोगों को दिखनी शुरू हो गई है। इसके बाद ये जो चेला था ये कहता है कि तू चुपचाप से यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे ज़बरदस्ती भेज दूंगा। लेकिन ये जो डायन या फिर चुड़ैल थी ये जाना नहीं चाहती थी, जिसके चलते जो ये चेला था ये अपने घर से एक चीज़ मंगवाता है। ये जो चीज़ थी ये थी लोहे की एक मोटी चेन, जिसको वो सबसे पहले आग में गर्म करता है और उससे उस औरत को पीटना शुरू करता है। ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह की कोई विधि होती है तो ये जो पीटना होता है ये हार्म उस इंसान को नहीं करता जिसका वो शरीर होता है, बल्कि इंटरनली जिस चीज़ ने उसको पजेस किया होता है उसको हार्म करता है। और कुछ ऐसा ही इस औरत के साथ भी हो रहा था। शायद इस औरत को दर्द फील नहीं हो रहा था, लेकिन जो अंदर इसके चीज़ थी जो जाना नहीं चाहती थी इस गाँव से, उसको बहुत दर्द फील हो रहा था, जिसके चलते काफ़ी देर ये सब कुछ चलता रहा। इस औरत की पीठ तो जल चुकी थी, लेकिन फाइनली इसके बाद ये जो डायन थी ये मुक्ति लेने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद जो ये चेला थे ये ध्यान लगाते हैं और अपने कुल देवी को अपने अंदर बुलाते हैं और ये कुल देवी आके ही इस डायन को इस दुनिया से मुक्ति देती है। जिसके बाद इस गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आप जंगल में जाते हैं, किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करते हैं या फिर जंगल छोड़ दीजिए, कहीं भी आप जाते हैं, अगर वो डेजर्टेड एरिया है, सुनसान एरिया है, वहाँ पे आप किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आपको रेडी रहना चाहिए। शायद आप किसी चीज़ को जाने अनजाने में बुलावा दे रहे हों। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो कि बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट आपको नोटिफिकेशंस कॉन्टिन्यूसली आती रहें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर किसके साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।